राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राजस्थान में इस बार 74% के आसपास वोटिंग हुई और इस प्रकार बड़ी वोटिंग जो है सरकार के विफल वर्तमान जो सरकार है उसके विपक्ष में जा सकती है। तो दोस्तों सट्टा बाजार द्वारा एक बड़ा ओपिनियन पोल जारी किया जा रहा है, उसकी पूरी अपडेट बताएंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो इसको फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले बात करें सीकर जिले की। सीकर जिले के अंदर आने वाली जो विधानसभा सीटें हैं, सीकर जिले का क्या अपडेट है, सीकर जिले के अंदर आने वाले विधानसभा की अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। सीकर जिले के अंदर जो 8 विधानसभा सीटें आती है, 8 विधानसभा सीटों की अपडेट देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है और 1 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में जा सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा आंकड़ा, बड़ा रुझान एक जारी किया गया सट्टा बाजार के द्वारा। वहीं दोस्तों बात करें अगले ज़िले की, उससे पहले जो है इसके अंदर 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में, 5 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में और 1 विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दौसा की बात करें, दौसा जो है ज़िले के अंदर, दौसा ज़िले के अंदर जो विधानसभा सीटें आती हैं वहाँ का किस प्रकार का चुनावी समीकरण है, कौन कौन किस किस के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दौसा की बात करें, दौसा के अंदर जो 5 विधानसभा सीटें आती है, कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को यहाँ से कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। तो दौसा की जो 5 विधानसभा सीटें हैं वहाँ का चुनावी समीकरण इस प्रकार का है। करौली विधानसभा सीट की बात करें, करौली जिले की, करौली जिले के अंदर आने वाली विधानसभा सीटों का चुनावी समीकरण किस प्रकार का है, यहाँ का भी इस बार जो है चुनावी रिकॉर्ड जो है मतदान हुआ था। और यहाँ पर कांग्रेस को बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि करौली की चारों विधानसभा सीटें हैं, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 ही सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को यहाँ कोई सीट मिलती हुई नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो है करौली की जो 4 विधानसभा सीटें हैं कांग्रेस और बीजेपी के मध्य टक्कर बताई जा रही है। सवाई माधोपुर जिले की बात करें, सवाई माधोपुर जिले के अंदर आने वाली विधानसभा सीटें जहाँ पर चुनावी समीकरण इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जो 4 सीटें हैं सवाई माधोपुर की, 4 विधानसभा सीटों की देखें तो कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं है। तो सवाई माधोपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी लीड ले सकती है, बीजेपी को यहाँ काफ़ी फायदा मिल सकता है। वहीं जैसलमेर जिले की बात करें, जैसलमेर जिले के अंदर आने वाली विधानसभा सीटें, जैसलमेर के अंदर जो 2 विधानसभा सीटें आती है, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के मध्य कांटे की टक्कर है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा तो यहाँ उनको कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं है, ना ही किसी अन्य के खाते में यहाँ पर कोई सीट है। तो 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में। बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बांसवाड़ा जिले के अंदर आने वाली विधानसभा सीटें कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और अन्य दलों को यहाँ कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इस बार राजस्थान में किसी भी पार्टी की सरकार बनती हुई स्पष्ट नहीं आ रही। कांग्रेस के खाते में यहाँ से 3 विधानसभा सीटें जा सकती है, 3 ही विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है और आरएलपी के खाते में यहाँ कोई विधानसभा सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कांग्रेस और बीजेपी के मध्य बांसवाड़ा की जो 6 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर भी टकांटे की टक्कर बनी हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ। रिकॉर्ड मतदान को देखते हुए आंकड़े पूरी तरीके से बदले हुए हैं, क्योंकि पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी की इस पर सरकार आ सकती है, लेकिन जिस प्रकार की रिकॉर्ड मतदान हुआ, निर्दलीय भी इस बार कई जीत कराएंगे और तीनों ही बड़ी पार्टियां भी इस बार कई सीटें लेकर आएगी। डूंगरपुर जिले की बात करें तो डूंगरपुर जिले के अंदर आने वाली जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर चुनावी समीकरण किस प्रकार का है। डूंगरपुर जिले के अंदर भी 4 विधानसभा सीटें आती हैं और चारों ही विधानसभा सीटों पर इस बार कांग्रेस और बीजेपी यहाँ से लीड ले सकती है। कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीटें, वहीं बीजेपी के खाते में भी 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। आरएलपी को यहाँ कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं है और ना ही आरएलपी ने अपना कोई प्रत्याशी उतारा है और अन्य दल में भी यहाँ पर कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंदर आने वाली विधानसभा सीटें जहां पर इस बार कांग्रेस बीजेपी के लिए सबसे अहम सीटें ये मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से पूरा चुनावी समीकरण बदलता है, यहाँ से पूरा जो है सियासत बदलती है। तो जो 8 विधानसभा सीटें उदयपुर की है कांग्रेस के खाते में यहाँ पर इस बार फिर से 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी के खाते में भी 3 सीटें जाने का अनुमान है और आरएलपी के खाते और अन्य के खाते में भी यहाँ कोई सीट का अनुमान नहीं। तो कांग्रेस और बीजेपी के मध्य यहाँ कांटे की टक्कर उदयपुर की जो 8 विधानसभा सीटें वहाँ बनी हुई है, क्योंकि उदयपुर की जो 8 विधानसभा सीटें हैं इस बार अहम रहने वाली है। झालावाड़ की बात करें, झालावाड़ जिले के अंदर आने वाली विधानसभा सीटें, झालावाड़ के चुनावी समीकरण किस प्रकार के हैं और यहाँ का जो मतदान है इस बार किस ओर जाएगी, कि
किसको कितनी सीटें मिल सकती है। कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती है। तो यहाँ पर भी इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मोदी ने जगह जगह कई जगह 10 जगह से अब ज़्यादा रैलियाँ की थी और चुनाव से अहम वक्त पहले भी मोदी ने बड़ी रैलियाँ की थी। राहुल गांधी ने भी यहाँ पर रैलियाँ की थी, उसका भी चुनावी समीकरण के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर आने वाली विधानसभा कांग्रेस बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में चुनावी समीकरण किस प्रकार का है। 6 विधानसभा सीटें कोटा के अंदर आती है। कांग्रेस के खाते में यहाँ 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। बीजेपी के खाते में यहाँ 4 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और आरएलपी के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं है। तो 6 की 6 विधानसभा सीटों पर भी यहाँ बीजेपी लीड ले सकती है। कांग्रेस को यहाँ कड़ा झटका कोटा विधानसभा सीटों में लग सकता है। वहीं दोस्तों इस बार बात करें राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार का उलटफेर देखने को इस बार मिल रहा है, तीसरी पार्टी आने के बाद यहाँ पर चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदले हैं। उसके बाद से बूंदी की बात करें, बूंदी के अंदर आने वाली 3 विधानसभा सीटें हैं। बूंदी की जो 3 विधानसभा सीटें हैं वहाँ कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल को यहाँ पर कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में इस बार जो है सरकार बनाने को लेकर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। धौलपुर की बात करें, धौलपुर के अंदर आने वाली विधानसभा सीटों का चुनावी समीकरण किस प्रकार का रहने वाला है। धौलपुर में भी इस बार चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। धौलपुर की जो 4 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी कांग्रेस और जो है अन्य दल यहाँ पर कांटे की टक्कर में है। बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो धौलपुर की जो विधानसभा सीटें हैं यहाँ का भी चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदला हुआ है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस बार जयपुर की बात करें, जयपुर के जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ का चुनावी समीकरण किस प्रकार का है। जयपुर के अंदर आने वाली विधानसभा सीटें, 10 विधानसभा सीटों की जयपुर की बात करें तो 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आरएलपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार जयपुर की विधानसभा सीट पर भी तीनों पार्टियों के मध्य घमासान बना हुआ है। हालांकि यहाँ से बीजेपी लीड ले सकती है। भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा जिले के अंदर जो है 7 विधानसभा सीटें आती है। 7 विधानसभा सीटों का चुनावी समीकरण इस बार किस प्रकार का है, क्योंकि भीलवाड़ा विधानसभा सीटों पर इस बार जो है राजस्थान में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार की रिकॉर्ड मतदान हुई, भीलवाड़ा में कांग्रेस के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 2 और आरएलपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है राजस्थान के विधानसभा चुनाव में। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अगले जिले की बात करें उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। राजसमंद जिले की बात करें, राजसमंद जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटें आती है। राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनावी समीकरण में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और आरएलपी और अन्य दल के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो राजसमंद की जो 4 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर भी इस बार चुनावी समीकरण में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अगले ज़िले की बड़ी अपडेट लेकर हम आपके लिए आए हैं। अगले ज़िले की जो विधानसभा सीटें हैं यहाँ की बात करें तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पाली की बात कर लेते हैं। पाली की विधानसभा जो है, पाली ज़िले की जो 6 विधानसभा सीटें हैं वहाँ कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी के मध्य टक्कर है। कांग्रेस की 3 विधानसभा सीटें मिलने का कांग्रेस को अनुमान है, बीजेपी को 2 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान है, आरएलपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अगली ज़िले की बात करें उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो आप हमारी इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। पाली ज़िले की जो 6 विधानसभा सीटें थी, जालोर ज़िले की बात कर लेते हैं। जालोर ज़िले के अंदर आने वाली 5 विधानसभा सीटें जालोर के अंदर आती है और पाँचों की पाँचों विधानसभा सीटों पर इस बार चुनावी समीकरण में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जालोर की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 3 सीटें यहाँ बीजेपी के खाते में जा सकती है और अन्य दल को कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा जो है रिकॉर्ड मतदान होने के बाद पूरी तरीके से चुनावी समीकरण बदल चुका है और एक बड़ा ओपिनियन पोल, बड़ा एक रुझान जारी किया गया एक सट्टा बाजार के द्वारा। बीकानेर जिले की बात करें तो बीकानेर जिले के अंदर भी 7 विधानसभा सीटें आती है। बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है और आरएलपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बीकानेर की जो 7 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदलता हुआ राजस्थान में नजर आ रहा है, क्योंकि बीकानेर जिले पूरी तरीके से निर्भर करेंगे राजस्थान की राजनीति में सरकार किसकी बनेगी। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर 10 विधानसभा सीटें आती हैं और 10 विधानसभा सीटों की अपडेट देखें तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा सकती है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है
आरएलपी के खाते में भी यहाँ से 2 सीटें जा सकती है। तो जोधपुर की जो 10 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर भी तीनों ही पार्टियों के मध्य कांटे की टक्कर बनी हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपके पास मिलती रहेगी। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।